नमस्कार, मैं हूं फरहान। आपने भारत के भीतर देखा है कि विश्व में कहीं भी कोई इस्लामिक देश यदि किसी अन्य देश से टकरा रहा है या कोई विवाद चल रहा है, तो भारत के भीतर उस दूसरे देश के लिए सपोर्ट दिखाया जाता है। यहाँ की जनता की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर चुनाव धर्म से प्रभावित है, जात से प्रभावित है। लेकिन इस दौरान भारत की जनता बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है, क्योंकि शिया समुदाय के लोग जो हैं वह हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, जो कि इस वक्त भारत की बहुसंख्यक आबादी चाहती है कि यदि आप मोदी के साथ नहीं हैं तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। और मेरा मानना यह है कि इन लोगों के गणित के हिसाब से शिया समुदाय सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है, क्योंकि वह मोदी को वोट भी करता है भारी मात्रा में। तो उनके साथ दोगला व्यवहार कर रही है भारत की जनता। उन्हें यह बताने की कोशिश कर रही है कि आप भारत के नहीं हैं। अब इसमें दूसरी बात यह निकल कर आती है कि अभी आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप एक मुलाकात हुई, जिसको लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन इस मुलाकात के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान एक तरफा यही बात कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा सहयोग करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। कारण क्या है? कारण सिर्फ यह है कि दोनों देशों के पास परमाणु बम है और वह नहीं चाहते कि यह दो देश किसी भी युद्ध में बीच में आए या कोई नादानी कर जाएं। इसलिए बुलाया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आसिम मुनीर को। अब इस पर बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन रशिया और चीन के पास भी परमाणु बम है। अब मैं देख रहा हूं काफी देर से भारत के अंदर गोदी मीडिया का प्रचार तंत्र जो है वह यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान अकेला पड़ गया। मैं कोई ईरान के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं इजराइल के भी समर्थन में नहीं हूं। सबसे बड़ी बात यह है, तो यहां पर ईरान अकेला नहीं पड़ा है। अगर पाकिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से यह कह देता है, सामने अमेरिका से बोल देता है कि मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, तो अभी बीते दिन की ही बात है, व्लादिमीर पुतिन ने साफ शब्दों में कहा है, जब अमेरिका ने यह कहा कि वह ईरान के ऊपर हमला करेगा, तब साफ शब्दों में यह कहा है व्लादिमीर पुतिन ने कि अगर अमेरिका इस युद्ध में उतरता है या जुड़ता है तो रूस अपने आप इस युद्ध में ईरान के पक्ष से जुड़ जाएगा, उसके समर्थन में खड़ा हुआ दिखेगा। और चीन भी बार बार इजराइल को समझा रहा है कि तुम युद्ध विराम करो। चीन जिस तरह के शब्द अल्फाज ले रहा है वह उसको खुद भी फॉलो नहीं करता कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन चीन और रूस का यह जो इस वक्त उसकी छवि निकलकर सामने आई है, तो यह कहीं ना कहीं इशारा करती है कि ईरान के साथ सारा विश्व चाहे न रहे, लेकिन रूस और चीन के शामिल हो जाने से ईरान को सारे विश्व से टकराने की शक्तियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन कुछ व्यूज के लिए गोदी मीडिया टीआरपी के लिए केवल प्रचार तंत्र कर रही है चुनावों का। जहां भी आगामी चुनाव आएंगे कि भारत की जनता ईरान के खिलाफ है, यानी कि ईरान से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। गोदी मीडिया को ना वहां से चंदा आता है, ना कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें सिर्फ हर बार मतदाताओं के मन में यह बात डालनी है कि यहां मुसलमान है देश में, उनसे हमें नफरत है, वो तुम्हें याद रखनी है। यह चीज बार बार समझाने की कोशिश कर रही है गोदी मीडिया। आपको क्या लगता है ईरान के संबंध में? क्या वाकई में रूस और चीन उसके साथ जुड़ेंगे और आखिर यह युद्ध क्या विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।